बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज़। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, रात के इस पहर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का बयान सामने आया है और ये बयान बड़ा ही अहमियत का हामिल बयान है। कल के होने वाले जलसे में बहुत से सवालात जो उठे थे उसके ऊपर जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक जॉइंट मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने जो पॉइंट्स रिलीज़ किए हैं वो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। क्या पॉइंट्स हैं अपने इस वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे। दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि 1974 का वो साल जब OIC की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मुनक्किद हुई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसको लीड किया। उसके बाद एक और जुलाई 1974 में सदर निक्सन की तरफ से सऊदी अरब में एक डील हुई, जिसके बाद दुनिया का नक्शा बदला और दुनिया के जो नक्शा बदलने के बाद जो सम्राट थे वो आज भी होते आ रहे हैं। और तहरीक अदम एतमाद को उस डील से कैसे जोड़ा जा रहा है ये बहुत ही अहमियत की हामिल है। इस वक्त एक बहुत ही बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग देखने वाले उस एरा में नहीं हैं, मगर हिस्ट्री जो कह रही है वो रिवाइज हो रही है। और क्या है मामलात, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आप बात करेंगे। अता ताड़र और राना मशहूद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उन्होंने बहुत से सवालात जो हैं वो उठाए हैं और उन सवालात के उठाने में बहुत से ऐसे जवाबात भी मिले हैं जिसके बारे में हम ये सोच रहे थे कि ये मामलात किस रुख पे हैं। नाज़रीन कराम, नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास है कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नाज़रीन कराम, 1974 की तारीख से पहले शुरू करते हैं कि सन 1974 में दो बड़े वाक़यात हुए। एक सऊदी अरब की और निक्सन की डील। ये निक्सन की और सऊदी अरब की डील क्या थी, सबसे पहले वाक़े में ये डिस्कस कर लें। ये बहुत ही अहमियत का हामिल है और आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सऊदी अरब और निक्सन की डील का मामला ये था कि सऊदी अरब का रेजीम चेंज नहीं होगा, आले सऊद के पास से इक़्तिदार नहीं जाएगा। आज भी आप देख लें कि सऊदी अरब में आले सऊद की इजारादारी है, हुक्मरानी है, बादशाहत पे वही बैठते आए हैं, चाहे और उन्हीं के मुतादिद बेटों में से कोई एक सेलेक्ट होता है और उसको फिर जो है वो सल्तनत मिल जाती है। अब सिनेरियो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान भी उसी का हिस्सा हैं। अब ये डील थी क्या, क्यों इतना ज़्यादा एम्फोसाइज किया जा रहा है इस डील के ऊपर। ये डील थी कि तेल की कीमतें जो हैं वो डॉलर में ली जाएंगी, डॉलर से ही तजारत होगी और अमेरिका के अंदर ही ये डील पूरी पाया तकमील तक पहुँचेगी और फिर उसका पैसा डिफरेंट मुल्कों में भी जाएगा। अब ये इतना बड़ा था कि डॉलर को इतनी बड़ी बैक मिली कि आज वो आलमी सुपर पावर होने का दावा कर रहा है और डॉलर दूसरे मुल्कों की मईशतों का ज़बूहाली का शिकार भी होती जा रही है। अब ये डॉलर ये वजह बन रही है, चाहे वो पाकिस्तान हो, ईरान हो। आपने देखा कि ईरान का क्या हाल है। ईरान कुदरती तेल से माला माल है, उसके तेल के लिए बहुत से खैर तेल है उसके पास और वो उसके लिए जो है वो ओपनली ट्रेड नहीं कर सकता। क्यों? अमेरिका की सैंक्शन है और अमेरिका तेल जो है वो डॉलर में ट्रेड करता है और ईरान जो है वो कहता है कि आप हमसे पाउंड्स में कर लें। मगर अब तीसरी कुव्वत रशिया ने कहा है कि हम रबल में जो है वो जो उनकी मुकामी करेंसी है उसमें ट्रेड करेंगे। और जब ये बयान सामने आया तो रबल की जो गिरती हुई साख थी वो दोबारा ऊपर होती रही और डॉलर डगमगाने लगा, क्योंकि रशिया वो मुल्क है जो ईरान से 40% कम में तेल लेकर पूरी दुनिया में 10% कम में तेल बेच रहा है और वो उसका सबसे बड़ा ख़रीदार इस वक्त चाइना हो रहा है। यूरोपीय यूनियन के मुतादिद ममालिक थे जिन्होंने अभी इस वक्त कट ऑफ भी किया, मगर बहुत से मुल्कों ने सिर्फ कट ऑफ का बयान दिया है, अमली तौर पर उसको कोई भी काम नहीं किया या फिर मुनक़ता नहीं किया गया। और यही बात है कि इस वक्त डॉलर और रबल की जंग चलती आ रही है और रबल जो है वो दोबारा अपनी गिरती हुई साख को बहाल कर रहा है। पाकिस्तान भी इस कॉन्स्पायरेसी का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान क्यों बना इस कॉन्स्पायरेसी का हिस्सा? क्योंकि 1974 में जो OIC की कॉन्फ्रेंस भुट्टो ने लीड की थी वो फरवरी के महीने में की थी और ये जो सऊदी अरब की जो डील है, प्रेसिडेंट निक्सन ये समझ चुके थे कि अगर OIC का जो ब्लॉक है वो आगे बढ़ता है, अपने बैंक का क़याम लाता है और एक जॉइंट करेंसी इस्लामिक करेंसी के क़याम का अमल होता है तो फिर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम बन सकता है इस्लामिक चेन का, क्योंकि तकरीबन 55 ममालिक ऐसे हैं जो इस्लामिक करेंसी को एक्वायर कर सकते थे। मगर उन्होंने सोने पे सुहागा 3 माह के बाद ही जो है वो जुलाई में उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इनफैक्ट यूरोपीय यूनियन तक, पहले तो यूरोपीय यूनियन नहीं थी, ग्रेट ब्रिटेन था, अब ग्रेट ब्रिटेन जो है वो सबसे ज़्यादा हैरान हुआ। फिर यूरोपीय ममालिक जो थे उनके लिए भी बड़ा मसला पैदा हुआ,
क्या वो डॉलर में करेंगे? पाउंड की गिराने के चक्कर में और डॉलर को उठाने के चक्कर की ये जंग थी उस वक्त की। अब इस जंग में जो तीसरा उस वक्त फरीक था वो इस्लामिक मुल्कों का क़याम था, जो अगर जॉइंट वेंचर होता। उसके बाद आप देख लें कि उस OIC में जो मुतहर्रिक मेंबरान थे, रहनुमा थे, उनके साथ क्या हाल हुआ। सद्दाम को देख लें आप, यासिर अराफात को देख लें आप, कज़्ज़ाफ़ी को देख लें आप, और भुट्टो को देख लें आप। इन सब के साथ तो जो काम किया गया वो तो तबीयत से जो है ख़तरनाक काम किया गया। 74 में रजीम ना चेंज करने की गारंटी दी गई सऊदी अरब को और कहा गया कि आप डॉलर में ट्रेड करें। एक बार फिर जो है वो इस्लामिक जो ब्लॉक का क़याम था उसके ऊपर शब खून मारा गया। उसके बाद उन ममालिक की हुकूमतों के लिए मुसीबतें पैदा कर दी गई और भुट्टो के साथ आप देख सकते हैं किस तरीके का काम हुआ। और सन 1974 के बाद से ही मुल्क जो है वो मुसीबतों में घिरा रहा। अब इसको कहें कि आप शायद अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की वजह से ये हुआ है, या फिर अपनी खुददारी और ख़ुद मुख्तारी के लिए ये काम किया गया। फिर इमरान खान साहब ने अपने इक़्तिदार संभालने के एक साल बाद ही जो है वो इसके ऊपर काम शुरू किया। महातीर मोहम्मद, रजब तैयब उर्दुगान, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान से बैकडोर चैनल्स के ऊपर जो है रवाबित थे, और तो और ख़ुद इमरान खान, उनके लिए मुसीबतों के पहाड़ तोड़ दिए गए। और फिर जब रशिया के साथ ताल्लुकात के इस्तवार होने के लिए जब वो वहाँ पहुँचे और उसी रात में जो है वो यूक्रेन पे हमला हुआ, तो अमेरिका ने जो है वो एक नई साजिश चली और नई साजिश चलने के बाद उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तहरीक शुरू करा दी। अपोजिशन लीडरान को जो है वो ऑन बोर्ड किया गया। आपने देखा कि अमेरिका की एक सेक्रेटरी, एक हाई ऑफिशियल जो है वो मरियम नवाज से और मुत्तादिद अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात करती हैं। उनका क्या मामला, अगर हालिया हुकूमत से उनको कोई रवाबित रखने देते तो उनसे रखते। अपोजिशन लीडरान से मिलने का क्या ताल्लुक था? ये अपोजिशन लीडरान से मिलने का मतलब ये है कि आप इस वक्त का जो रजीम है वो चेंज करना। इमरान खान की बात गलत नहीं थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी बाकायदा तौर पर इस हवाले से कहा कि जो आपको हमने शुरू में बताया था कि उन्होंने एक बयान दिया कि मुल्क में इंतशार और यकजहती और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो इस वक्त मामलात बहुत ख़राब हो रहे हैं। ये जो फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी, फ़ौज को लताड़ने की जो बातें की जा रही हैं वो लोग कर रहे हैं जो इंतशार चाहते हैं और PTI को बदनाम करना भी चाहते हैं। गैर मुल्की लोग इसमें शामिल हैं। मुतादिद पेजेस को डाउन भी किया गया है। मुतादिद सोशल मीडिया वर्कर्स को जो जाने अनजाने में इस ट्रेंड का हिस्सा बनते रहे फ़ौज मुखालिफ, उनको भी लॉक किया गया, उनको बाकायदा तौर पर पकड़ा गया। फ़ौज कहती है कि तामीरी तनकीद हमारे लिए बुरी नहीं है, मगर बेला वजह बेजा तनकीद जो है वो हमारे लिए बुरी है, हमारे जवानों का मोराल डाउन करती है। इस वक्त भी फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेशंस कर रही हैं और उसमें जामे शहादत भी नोश किया जा रहा है। फ़ौज का मोराल डाउन नहीं होना चाहिए और यही उनका कॉन्सेप्ट था, यही उनका मेन विजन था। अब देखना यह है कि इस जो कॉन्स्पायरेसी आपको बताई थी 1974 की, उसमें क्या नई चीज़ आ रही है सामने। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं उसमें और कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जो आपके लिए बहुत नई होंगी और समझने में आसान होगी। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज़। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।